आपका इंटेंशन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, दुनिया तो सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखती है, और आपका प्रेजेंटेशन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ऊपर वाला तो सिर्फ आपकी इंटेंशन देखता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सौरभ आप सभी का तहे दिल से आपके अपने इस प्लेटफॉर्म में हार्दिक वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद है, विश्वास है आप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टेंस की कहानी मेरी अपनी जुबानी। आखिर टेंस होते क्या हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के टेंस होते हैं, और किसी भी सेंटेंस में हम टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें कि आखिर कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस से मिलकर के बना है। तो बिना किसी देर के आइए हम इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। सपोज आपके सामने मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है टेंस। आप सभी बचपन से टेंस पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको बचपन से एक चीज रटवा दी गई है कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, फिर इसके भी अलग अलग कैटेगरी होती है। नहीं, आपने सुना तो सच है, लेकिन अभी तक के चीजों को रट्टा मारा है। आज हम रटने की प्रोसेस को खत्म करके कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग होंगे कि आखिर ये टेंस का निर्माण कैसे हुआ और किस प्रकार से हम इनको अप्लाई करते हैं। राइट, चलिए। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो टेंस होता है वो दो चीजों में रिलेशन बताता है। नंबर वन, यदि मैं नंबर वन की बात करूं तो ये हमें सबसे पहले टाइम की इंफॉर्मेशन देता है, और इसी के साथ हमें ये वर्क की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। यदि मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, राइट, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहां पे एक चीज समझने वाली बात यह है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे द्वारा कुछ ना कुछ एक्ट किया जा रहा है। कौन सा एक्ट किया जा रहा है, कौन सा एक्शन किया जा रहा है, पढ़ाने का। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसमें मेरे द्वारा कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। डेफिनेटली सी बात है कि जब मेरे द्वारा कोई भी वर्क हो रहा है तो इसमें कोई ना कोई क्या लग रहा है, समय लग रहा है। तो जब भी कोई भी काम कितने समय में हुआ है, इसी चीज को बताने के लिए हम टेंस का अध्ययन करते हैं। गॉट इट? चलिए, नहीं आई परिभाषा समझ, कोई बात नहीं, फिर से समझा रहा हूं। सपोज मैं यहां से वॉकिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने यहां से यहां तक के चलने की प्रोसेस किया, तो ऑटोमेटिकली जब मैंने यहां से यहां तक के बढ़ने की कोशिश किया तो मेरे द्वारा एक्शन हुआ, क्या हुआ, क्रिया हुई चलने की। तो स्वाभाविक सी बात है, यहां से जब मैं इस स्थान पे गया तो यहां पे स्थान परिवर्तन हुआ, मतलब एक्शन हुआ, कुछ क्रिया हुई। जब यहां से यहां तक के गया मैं तो विद इन कुछ ना कुछ क्या लगे होंगे, इसमें सेकंड लगे होंगे। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय के साथ साथ मुझे जो कार्य करना पड़ रहा है वही हमारे किसके इंफॉर्मेशन देते हैं, टेंस के। तो डायरेक्ट रिलेशन जो टेंस का होता है वो वर्क और टाइम से रिलेटेड होता है। गॉट इट? चलिए, अब यदि हम समझने की कोशिश करें, अपन को तो इतना पता चल गया जो टेंस होते हैं हमें टाइम और वर्क की इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम और वर्क होता क्या है। टाइम का मतलब क्या होता है, समय। आइए सबसे पहले हम समय को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, राइट, मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं। तो मैं जब यहां पे वर्तमान में आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूं, जो चीजें आप तक के डिलीवर कर रहा हूं, तो ये कौन सी बात कहलाएगी मेरी, कौन सा समय कहलाएगा ये मेरा? आप सभी जानते हैं ये मेरा कौन सा कहलाएगा, प्रेजेंट। क्या कहलाएगा माय डियर? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल, जो अपन 1 to 1 अभी क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, राइट। तो एक समय तो पता चल गया मुझे, एक कौन सा समय होता है मेरा, प्रेजेंट होता है, राइट। गॉट इट? चलिए, अब एक चीज बात होती, जब मेरी क्लास कुछ मिनट पहले स्टार्ट हुई थी या कुछ समय पहले स्टार्ट हुई थी, जब मैं क्लास में एंटर किया था, तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि अभी के समय के साथ यदि मैं पिछले समय को कंपेयर करूं तो ऑटोमेटिकली जो वो प्रोसेस हुई थी टेंस स्टार्ट करने की या मेरे क्लास में एंट्री करने की, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस क्या हो चुकी है, समय के साथ खत्म हो चुकी है। मतलब वो काम मेरे द्वारा हो चुका है, मतलब मैं उसको प्रेजेंट पे कंसीडर नहीं करूंगा। वो मेरी कौन सी बात कहलाएगी, पास्ट की कहलाएगी। मतलब जैसे कि सपोज कल हमने जो कुछ भी पढ़ा था तो कौन सा समय कहलाएगा मेरा, पास्ट। जब मैंने आपके सामने टेंस स्टार्ट किया था, जब मैंने यहाँ पे टेंस हेडिंग डाला था, तो ये तो बीत चुका, ये वर्तमान में कंसीडर नहीं होगा, प्रेजेंट में। मतलब थोड़ी देर पहले जो काम किया गया था मेरे द्वारा। तो इसको दर्शाने के लिए समय के साथ एक वर्ड का प्रयोग करते हैं
जिसको हम बोलते हैं पास्ट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं अपन? पास्ट, मतलब जो बीत चुका है, राइट। चलिए, तो यदि मैं बोलूं आपसे कि पास्ट होता क्या है, तो प्रेजेंट का बीता हुआ जो पल होता है वही हमारा क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। गॉट इट? क्लियर है यहां तक के? चलिए, तो एक चीज तो समझ आ गया हमको कि एक होता है प्रेजेंट समय और एक होता है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। क्या कहलाता है? भूतकाल। गॉट इट? चलिए, उसी प्रकार से जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली पढ़ाने का काम अभी चल रहा है, थोड़ी देर बाद भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। और कुछ चीज मैंने आपको पढ़ा चुका है। अब जैसे कि सपोज मैं आपसे बोलूं कि मैं कल तुमसे मिलूंगा, मैं क्या बोला? मैं कल आपसे मिलूंगा, तो मुझे यह बताइए कि कल हो गई क्या? ना जी ना, नहीं हुआ। मैं आपसे मिला क्या? नहीं मिला, राइट। तो ये टोटल जो मेरे थॉट है, मेरे जो विचार है, ये मेरी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं और क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस प्रकार से जो मनोवृत्ति होती है हमारी, जो मन की इच्छाएं होती है, ये फ्यूचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? फ्यूचर पे। तो एक चीज यहां से निकल करके आया कि कल जो मैं काम करने के बारे में सोच रहा हूं वो मेरा कौन सा समय कहलाएगा? फ्यूचर। सपोज मैं आपसे बोलता हूं कल मैं इंदौर जाऊंगा, कल मैं इंदौर जाऊंगा, तो ये जो मैं इंदौर जाने की जो प्रोसेस है मेरे द्वारा कब की जाएगी? कल की जाएगी। तो ये किससे संबंधित है? मेरा फ्यूचर से संबंधित है। गॉट इट? चलिए, तो यहां पे हमको एक चीज समझ आया, जो टाइम की जो कैटेगरी थी, एक हुआ प्रेजेंट, दूसरा हुआ पास्ट और तीसरा क्या हुआ? मेरा फ्यूचर। तो इस प्रकार से जो समय होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब आप अपने मन से एक क्वेश्चन पूछिए कि इसके अलावा और कोई समय हो सकता है क्या? एक तो मैंने वर्तमान का बता दिया, एक जो बीत गया उसका बता दिया, और एक जो आने वाला समय है उसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया। तो मुझे ये बताइए आप लोग सोच के कि इसके अलावा कोई समय हो सकता है क्या? यस या नो? नो, नहीं हो सकता इसके अलावा। गॉट इट? तो समय कितने प्रकार का हो गया? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। गॉट इट? चलिए, तो यहां तक के अपन ने समझने की कोशिश किया कि जो समय होता है प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क का मतलब क्या होता है? एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? काम करना, कोई भी काम करना, राइट। गॉट इट? तो हम समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे द्वारा जो दिन भर में वर्क किया जाता है वो कितने प्रकार से एक्ट किया जाता है, राइट। चलिए, मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज मैं यदि आपको बोलूं कि सपोज यहां पे मान के चलो कुछ मिठाई रखी हुई है। क्या रखी हुई है? यहां पे कुछ स्वीट्स रखी हुई है, डिशेस। ये आपका एक छुटकू बालक यहां पे खड़ा होकर के मिठाई को देख रहा है, ठीक है। अब जैसे ही इसने, इस छोटू ने मिठाई को देखने की एक्टिविटी की, तो देखने के पश्चात इसके मन में लालसा जागी और ये क्या करेगा? जाने की कोशिश करेगा मिठाई के डब्बे के पास और उसको उठा करके खाने की कोशिश करेगा। व्हाट इट? क्या करने की कोशिश करेगा? खाने की कोशिश करेगा। तो मुझे ये बताइए, जब उसको खाने के लिए जाएगा और उसको खाना जब स्टार्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका खाने का काम क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, तो जब मेरे द्वारा आपको पढ़ाने का जो काम किया जा रहा है तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब ये चीजें कैसी चल रही है? हमारी कंटिन्यूअस चल रही है। तो मेरा जो समझाने का एक्ट है या इसके मिठाई खाने का जो एक्ट है वो क्या कहलाएगा? मेरा कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो एक काम मुझे यहां से समझ आया माय डियर स्टूडेंट्स कि यहां पे जो वर्क मिला हमको, क्या मिला यहां पे? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत, निरंतर काल, मतलब जो चीजें कंटिन्यू चलते रहती है, या मैं बोल सकता हूं इसको ऑनगोइंग प्रोसेस। गॉट इट? चलिए, तो यहां से एक चीज समझ आ गया, काम कॉन्टिन्यूअस, मतलब जो काम चल रहा है। मेरे द्वारा पढ़ाने का काम चल रहा है, आपके द्वारा सुनने का काम चल रहा है, मतलब ये कौन सी प्रोसेस है? अपनी कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। क्लियर है यहां तक के? राइट। अब यदि मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाते जाऊंगा और एक समय आएगा कि हमारा जो टेंस का टॉपिक है ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ऐसा तो नहीं है कि मैं 5-6 साल आपको पढ़ाऊंगा या इन फ्यूचर पूरी जिंदगी भर पढ़ाते रहूंगा, नहीं। उसी प्रकार से जब ये बंदा इस स्वीट को खाने की कोशिश करेगा तो एक समय आएगा कि उसकी पेट की टंकी पैक हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली मिठाई चली गई इसकी पेट के अंदर और मिठाई होगी खत्म और इसका पेट भी भर गया। तो ऑटोमेटिकली है कि ये बंदा मिठाई खाने के बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा।
उसी प्रकार से पढ़ाते पढ़ाते जब मैं पढ़ाना कंप्लीट कर दूंगा टेंस, तो ये चीज क्या हो जाएगी मेरी, कंप्लीट हो जाएगी। मतलब दुनिया का जो भी काम होता है वो एक समय के बाद जाकर के थम जाता है। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है, ऐसा जो काम होता है जो कंटिन्यू जाकर के स्टॉप हो जाता है कहीं ना कहीं, तो इससे एक काम मुझे समझ आया कि वो चीजें क्या हो गई, परफेक्ट हो गई। क्या हो गई, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम का खत्म होना, वही क्या कहलाता है अपना, परफेक्ट कहलाता है। क्लियर है यहां तक के। पहला क्या था, कॉन्टिन्यूअस, मतलब जो चीजें चल रही है। अब ऑटोमेटिकली कुछ समय के पश्चात मैं यहां से चले जाऊंगा क्लास के बाहर और आपका सुनना हो जाएगा बंद, मतलब आपने कुछ चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो कौन सी कहलाएगी, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब अपने आप में कोई चीजें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। क्लियर है यहां तक। चलो अब उसी प्रकार से यदि अगला मैं वर्ग समझने की कोशिश करूं तो अगला काम और कौन सा हो सकता है। आप देख पा रहे होंगे इस कैमरे में पीछे के माध्यम से आपको यहां पर लाइब्रेरी नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी नजर आ रही है पीछे। अब क्या हुआ, अचानक से मैंने क्या किया कि मैंने एक बंदे को हायर किया और मैंने बोला कि भाई एक काम करो कि यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरी में किताबें रखी है, एक काम करिए इस रूम को मुझे खाली करना है और दूसरे कमरे में ले जा करके शिफ्ट करना है, इसके बदले मैं आपको 500 रुपए वेजेस दूंगा। राइट, कितने रुपए दूंगा, 500 रुपए। तो उस बंदे को मैंने हायर किया और बोला कि यहां से लाइब्रेरी से बुक उठा करके उसको दूसरे कमरे में क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दीजिए। राइट, तो उन्होंने बोला यस सर, काम आपका हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे लाइब्रेरी से बुक को उठा करके उस कमरे में शिफ्ट करना धीरे धीरे क्या कर दिया, उसने स्टार्ट कर दिया गया। अब धीरे धीरे वो काम करता गया, काम करता गया। आफ्टर सम टाइम, 1 घंटे के पश्चात मैं कहीं बाहर चले गया था, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं लाइब्रेरी में जाकर के देखूं कि आखिर कितनी बुक दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई है और कितना काम उसका बचा हुआ है। तो जब मैं कमरे के अंदर आकर के देखा तो उसके द्वारा आधी से ज्यादा लाइब्रेरी की किताबों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था और कुछ किताबें वहीं पर थी और उस व्यक्ति के द्वारा आराम किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था, रेस्ट किया जा रहा था। ठीक, तो एक चीज यहां से समझ आई कि कुछ लाइब्रेरी को उठा करके ये कमरे से ये कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और कुछ लाइब्रेरी की किताबें यहां पे हमारे सामने क्या हुई है, बची हुई है। तो जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाइब्रेरी तक किताबों को ले जा रहा था, तो ये जो प्रोसेस कहला रही थी, ये कहला रही थी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहला रही थी। कौन सी प्रोसेस कहलाती थी, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हुआ क्या, आधी से ज्यादा किताब इस लाइब्रेरी, इस कमरे में जाकर के स्थिर हो चुकी है। मतलब क्या हुआ, यहां से 50 से 60% किताबें इस लाइब्रेरी में चली गई। तो मतलब जो चीज हो चुकी है, अब स्वाभाविक सी बात है ये किताबों को यहां पे तो रख दिया हो तो उसको अब थोड़ी लेकर के आएगा, क्योंकि मैंने उसको काम ही दिया था कि आप दूसरे कमरे में क्या करो, शिफ्ट करो। तो जो काम हो जाता है अपने आप में कंप्लीट माय डियर, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये कौन सा टेंस कहलाता है, आपका परफेक्ट कहलाता है। मतलब कुछ लाइब्रेरी में किताबें रख दी गई है, मतलब परफेक्ट हो चुका है काम, और कुछ किताबें उसको रखने की अभी आवश्यकता है, मतलब वो काम को क्या करेगा, वो कॉन्टिन्यूअस करेगा। तो यहां से एक चीज मुझे समझ आ गया कि एक टेंस यहां से मिलता है मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस मिलता है मेरा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कुछ काम हो चुका है और कुछ काम करना अभी बाकी है। सपोज यदि मैं बोलूं कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को बिरसा से मलाजखंड तक के रोड बनाने का टेंडर दिया गया है, राइट। अब उसको 10 किलोमीटर लंबी क्या बनाना है, रोड बनाना है कंक्रीट की, राइट। तो अब उन्होंने क्या किया, ठेकेदार मजदूर लोग ने काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने कंटिन्यू काम किया और दिन भर में जब शाम हुई 7 बजे तक के उन्होंने काम किया, लाइट की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। मतलब उन्होंने क्या किया कि अभी पूरी कंप्लीट रोड नहीं किया, आधा काम किया और आधा काम उनका बाकी था। तो बाद में आकर के ठेकेदार ने जब रोड का निरीक्षण किया तो उसको पता चला कि अभी तो जो रोड का काम होना था वो बाकी था, अभी क्या हुआ है, आधा हुआ है। मतलब जब कोई काम आधा हो गया तो क्या कहलाता है, परफेक्ट कहलाता है। अब दूसरे दिन क्या होगा, मजदूर आएंगे और मजदूर आने के पश्चात तो काम को फिर से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तब जाकर के बिरसा से मलाजखंड तक की रोड क्या होगी, कंप्लीट होगी। मतलब आधा काम एक दिन पहले कर दिया उन्होंने, मतलब परफेक्ट हो गया, और दूसरे दिन फिर से जो काम करेंगे वो कंटिन्यूअस करेंगे। तो एक चीज समझ आ गया मुझे कि जब काम एक बार में कंटिन्यू ना होकर के उसको आफ्टर कुछ सम टाइम, आफ्टर कुछ समय के पश्चात किया जाए, तो वही हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि मैं 2 घंटे से आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 2 घंटे से टेंस पढ़ा रहा हूं, ठीक। मतलब 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मतलब 2 घंटे तो हो गए और प्रोसेस चल रहा है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस। गॉट इट। चलिए, तो यहां तक कि हमने 3 चीज समझने की कोशिश किया, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, राइट। यहां पे हमने 3 वर्क हो गए हमारे। यदि मैं चौथे वर्क की बात करूं तो यदि मैं आपसे बोलूं कि आदित्य ऑरेंज खाता है, आदित्य ऑरेंज खाता है, या मैं आपको बोलने की कोशिश करूं कि अनामिका गाना गाती है। मैंने बोला आदित्य ऑरेंज खाता है, अनामिका गाना गाती है। तो मुझे ये बताइए कि जो मैंने बोला सेंटेंस आदित्य ऑरेंज खाता है, तो आपको इससे वर्क की इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या? खाता तो है लेकिन कब खाता है, कितना खाता है, ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? कोई जानकारी नहीं मिल रही है इससे। मतलब हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि वो खाता तो है लेकिन कितना खाता है, कब खाता है, कैसा खाता है। तो जब भी हमको किसी भी चीज के बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन ना मिले तो वहीं से हमारे एक वर्क का जन्म होता है जिसको हम इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं अपन यहाँ पे? इंडेफिनिट के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे जो वर्क की कैटेगरी मिली, कॉन्टिन्यूअस मिला, परफेक्ट मिला, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिला और इंडेफिनिट मिला। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, जिसके बारे में हमको पूरी इंफॉर्मेशन ना हो। तो मैंने काम को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। गॉट इट? यहां तक क्लियर? अब अपने मन से आप पूछिए कि इसके अलावा कोई सा काम बचा क्या? एक तो पढ़ाने का काम कंटिन्यू चल रहा है, कुछ समय के पश्चात रुक जाएगा, फिर क्या होगा, कल से अपन एक कंटिन्यू कर देंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले गया हूं। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि वह साइकिल चलाता है, कब चलाता है, कैसा चलाता है, क्यों चलाता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो किस में चले जाएगा? मेरा इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो वर्क की जो कैटेगरी हो गई कितनी हो गई? 1 2 3 4। और टाइम की कैटेगरी कितनी हो गई? 1 2 3। तो आपका जो समय होता है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जो आपका जो वर्क होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है और इंडेफिनिट होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अब जो ग्रामेरियन थे इसी के आधार पर उन्होंने टेंस का डेवलपमेंट कर दिया। कैसे किया देखिएगा। अभी तक के हम रट्टा मारते थे लेकिन अब रटेंगे नहीं। अब ये प्रेजेंट था तो मैंने आपको प्रेजेंट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब मैंने क्या कर दिया, आपको बताया जो टेंस होता है वो टाइम और वर्क का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो मैंने प्रेजेंट के साथ क्या कर दिया? पहले कॉन्टिन्यूअस, दूसरा मैंने कर दिया आपका परफेक्ट, तीसरा कर दिया मैंने आपके सामने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और चौथा जो मुझे मिला वो क्या मिला? इंडेफिनिट। तो यहां से टेंस बन गया मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के कितने बच्चे हो गए? 4। क्लियर है? उसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, पास्ट को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इसका भी 4 कैटेगरी। कौन कौन सी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके भी कितने हो गए? 4, और इसके भी कितने हो गए? 4। उसी प्रकार से फ्यूचर के बन गए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसके भी कितने बच्चे निकल गए? 4। तो इस प्रकार से जो हमारे जो टेंस हो गए टोटल 4 × 4, 4 + 4 + 4, टोटल कितने हो गए टेंस हमारे? 12। तो इस पूरी जर्नी में हम पूरे 12 प्रकार के टेंस को डिस्कस करेंगे। और जो आपका जो टेंस होता है ये इंग्लिश की जान होती है, बैकबोन होता है। क्योंकि आपका जो टेंस का टॉपिक है आने वाले समय में हम जितने भी टॉपिक कवर करेंगे, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, मॉडल्स वगैरह हो गया, इन सभी को सॉर्ट आउट करने में टेंस हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। इवन ये आपके पूरे सिलेबस के 70 से 80% वेटेज को क्या करेगा? कवर करेगा, और आपके इंग्लिश स्पोकन में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। गॉट इट? चलिए एक बार निहार लीजिए, इसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि आखिर किसी भी सेंटेंस में हम कैसे पहचाने कि कौन से टेंस से मिलकर के बना है। प्लीज लुक दिस। चलिए, आई होप आपने यहां तक के समझने की कोशिश किया कि किस प्रकार से 12 टेंस का निर्माण हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एनीवन? यस या नो? गुड, वेरी गुड। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस से मिलकर के बना है। पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं पे रखिएगा, बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट आज क्लियर होने वाले। समझ आ गया 12 टेंस कैसे बने? यस। अब सपोज
मुझे ये बताइए आप लोग, सपोज यहां पे मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, राइट। अब मैंने क्या किया कि ये जो ग्रुप था, कुछ 9th क्लास के थे, कुछ 10th के थे, कुछ 11th के और कुछ 12th के, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपको मुझे कहीं विजिट पर ले जाना था, आपको कहीं घुमाने के लिए मुझे ले जाना था। तो जब मैं आपको घुमाने के लिए ले जाऊंगा और मुझे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि आखिर कौन से 9th क्लास के हैं, कौन सी 10th क्लास के हैं या कौन सी 11th क्लास के बच्चे हैं, तो ऑटोमेटिकली मुझे आपको ऐसी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी ताकि मैं हर क्लास के बच्चे को आसानी से पहचान सकूं कि कौन सा बच्चा कौन सी क्लास का है। तो मैंने क्या कर दिया, आपको एक डिफरेंट कलर की कैप पहना दिया, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि जैसे कि 9th क्लास वाले को मैंने येलो कलर की कैप पहना दिया, 10th क्लास वाले को मैंने रेड कलर की कैप पहना दिया, उसी प्रकार से मैंने 12th वाले को ऑरेंज कलर की पहना दिया। तो जब मैं आपको पर्टिकुलर कोई आइडेंटिटी दे दूंगा तो डेफिनेटली हम जान सकते हैं कि कौन सी क्लास का बंदा कौन सा है। उसी प्रकार से हम टेंस को समझने के लिए एक चार्ट ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी पहचान कैसे की जाती है। चलिए, तो जब भी यदि आपको कहीं पर भी आपको यदि इज एम आर, क्या लिखा है यहां पे, इज एम आर, हैज हैव, इज एम आर, हैज हैव, डू डज, किसी भी सेंटेंस में यदि आपको इज एम आर हैज हैव डू डज कहीं पर भी नजर आ जाए तो समझ जाना वो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। कौन सा टेंस की बात कर रहा है? प्रेजेंट टेंस की। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं इज एम आर का अपोजिट समझने की कोशिश करूं तो यहां पे होगा वॉज, वर। उसी प्रकार से यदि हैज हैव के पलट बात करूं हैड, और डू डज के पलट बात करूं तो यहां पे होता है डिड। किसी भी सेंटेंस में यदि आपको वॉज, वर, हैड या डिड दिख जाए तो समझ जाना वो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। उसी प्रकार से यदि आपको किसी भी सेंटेंस में विल या सेल नजर आ जाए, या कभी कभी क्या होता है कि यहां पे विल भी या सेल भी लिखा रहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो जब भी कहीं पर भी आपको विल और सेल नजर आ जाए तो समझ जाना वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। क्लियर है? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा टेंस है। यहां पे क्या दिख रहा है, विल, तो समझ जाना है जो सेंटेंस लिखा हुआ है कौन से टेंस का है, फ्यूचर का है। कौन से टेंस का है? फ्यूचर का। यदि मैं आपके सामने लिखूं सी डज नॉट, क्या लिखा है, सी डज नॉट लर्न इंग्लिश, यहां पे समझ जाना जो हेल्पिंग वर्ब है क्या दिख रही है, डज। तो कहां पर दिख रहा है आपको डज, कौन से चार्ट में, प्रेजेंट में। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कौन से टेंस का है, प्रेजेंट। कौन से टेंस का है मेरा, है प्रेजेंट का। ठीक, उसी प्रकार से यदि मैं आपके सामने लिखूं यू हैव कंप्लीटेड, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, हैव दिख रहा है। तो हैव किस में लिखा हुआ है आपका, प्रेजेंट में। तो समझ जाना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। उसी प्रकार से यदि मैं एक आध एग्जांपल और लेता हूं, यदि आपके सामने मैं लिखूं, आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपके सामने बोला आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो एम दिख गया उसमें, तो एम का में दिखता है आपका प्रेजेंट में। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं यू विल कम, यू विल कम, कौन सा टेंस दिख रहा है, विल आपका फ्यूचर। तो कौन सा टेंस है वो, फ्यूचर। तो जब भी यदि आपको इस प्रकार से कोई भी कीवर्ड नजर आ जाए तो समझ जाना कि वो कौन से टेंस से रिलेटेड है। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, प्रेजेंट में आपको दिखेगा इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, तो समझ जाना कौन सा टेंस है वो, प्रेजेंट। उसी प्रकार से कहीं पर भी आपको वॉज, वर, हैड या डिड नजर आ जाए, वॉज, वर, हैड या डिड, तो समझ जाना कौन सा टेंस है वो, पास्ट। उसी प्रकार से कोई भी फ्यूचर टेंस है तो उसमें क्या दिखेगा आपको, विल और सेल।
गॉट इट। चलिए यहां तक के तो समझने की कोशिश करें हम कि कौन सा प्रेजेंट होता है, कौन सा पास्ट होता है और कौन सा फ्यूचर होता है। अब यदि मैं आगे समझने की कोशिश करूं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि आई सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये जो हेल्प है ये आपका मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। तो अब हम कैसे समझेंगे कि सर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इंडेफिनिट टेंस है? तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कंटिन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और कौन सा इंडेफिनिट टेंस है। तो यदि आपको कभी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नजर आ जाए, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, कभी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि आईएनजी नजर आ जाए तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। कौन सा टेंस कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस। आप सभी जानते हो, जैसे कि मैं आपके सामने लिखूं कि गो, सेकंड फॉर्म होती है इसकी वेंट, थर्ड होती है गॉन। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट के साथ क्या लगा दूंगा? आईएनजी। तो क्या कहलाती है मेरा? गोइंग। तो जब भी यदि आपको कहीं पर भी आईएनजी दिख जाए तो समझ जाना कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे कि आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम सिंगिंग, आई एम डांसिंग, आई एम ईटिंग फूड, तो कहीं पर भी आईएनजी लग गया तो कौन सा टेंस है वो? कॉन्टिन्यूअस है। गॉट इट। उसी प्रकार से कहीं पर भी यदि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ जाए, कौन सी फॉर्म नजर आ जाए? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। यदि आपको कौन सी फॉर्म नजर आ जाए वहां पे? थर्ड फॉर्म, तो हमेशा कौन सा टेंस कहलाएगा? परफेक्ट। जैसे कि गो, वेंट, गॉन। या उसी प्रकार से यदि मैं लिखूं इट, एट, इटन, कहीं पर भी यदि ये थर्ड फॉर्म नजर आती है तो समझ जाना हो कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है आपका? परफेक्ट टेंस है। ठीक है। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं आपके साथ, यदि कहीं पर भी कोई भी टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टाइम, और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि वह 2 बजे से पढ़ा रहा था, मोहन 4 बजे से किताब पढ़ रहा था, वह 1980 से बालाघाट में रह रहा था, तो वहां पे आपको क्या दे रहा है? टाइम दे रहा है, समय दे रहा है, और उसके साथ कोई भी आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो समझ जाना हो कौन सा टेंस है मेरा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसी प्रकार से यदि आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाए कहीं पर भी, कौन सा फॉर्म नजर आ जाए? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या इसके साथ यस या ईएस, जैसे कि आई गो, वी गो, ही गोस, ही सिंग्स, कहीं पर भी यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाए समझ जाना, जैसे कि यू इट, ठीक है, दे इट, दे कम, इस प्रकार से कहीं पर भी यदि आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाए तो समझ जाना हो कौन सा टेंस है मेरा? इंडेफिनिट टेंस है। गॉट इट। चलिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। जब भी कहीं पर भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख जाए, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कहीं पर भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, परफेक्ट टेंस, कहीं पर भी कोई भी समय दे दिया गया हो और आईएनजी फॉर्म हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कहीं पर भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस दिख जाए तो कौन सा टेंस कहलाएगा मेरा? इंडेफिनिट। आई होप आपने यहां तक के समझने की कोशिश किया कि आखिर टेंस किस प्रकार से आइडेंटिफाई किए जाते हैं और किस प्रकार से उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसी सिलसिला चाहत का आगे यूं ही बढ़ता रहेगा। कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यहीं से हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।